सर जी और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम हाइड्रेटेड है, हमारे प्लेयर्स हाइड्रेटेड है, तो ये पॉसिबल था फ्रूट्स की वजह से। तो हमारे फ्रूट्स के स्पॉन्सर है छगन जी परमार फ्रॉम सागर ज्वेलर्स, जो हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे ज्वेलर सो मच, अपना कीमती स्केड्यूल में से कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सर जी फॉर्चुनेट जेस्टर है, सो थैंक यू सो मच। ऐसा ही आपका आशीर्वाद, ऐसा ही आपका सोच हमारे लिए बना रहे, ऐसे हमारी ये क्यों ना सर। हम सभी मंच पर जे नाला सोपारा के और उनके साथ और हेलो, हम शंकर समय निकाल करके हमारे बीच हमारे जजमान के साथ है। थैंक यू। हमारे लिंक रोड सम्राट अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मनोज जी से कि प्लीज वो भी मंच पर आ जाए, हमारी कमेटी मेंबर्स, कि प्लीज आप भी यहाँ पर साथ में आ जाएं। फूड फूड चालू, मेक श्योर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लेडीज, हमारे माता जी, हमारे ओवर और देखना होगा यहाँ पर। अरे जेबीआर चौका स्कोर की बात कर, 12 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद दूसरा
रमेश राइट आर्म ओवर करते हुए जयेश रमेश के सामने बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार फिर से उठा दिया लोगों की तरफ, खिलाड़ी नीचे आ रहे। ये तो वक्त ही बताएगा। इसी बीच 2 रन जमा किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, दौड़कर 2 रन पूरे किए। रन संख्या बढ़ती हुई 14 रन, 2 आंकड़ों में पहुंचता हुआ स्कोर। पहली इनिंग चल रही है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई सम्राट की टीम, और इस बार एम्पायर के हाथ खुलते हुए वाइड का इशारा आया है। अतिरिक्त रनों में 1 रन का और इजाफा होता हुआ रन संख्या 15। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद पहली बैटिंग, 6 ओवर का मुकाबला। बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार घुमा दिया इसको लेग की दिशा में। 1 बॉल्स के बाद गेंद को पकड़ लिया गया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और अब देखना होगा कि तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाते हैं, क्योंकि हौसलों में उड़ान बाकी है, अभी क्रिकेट में जान बाकी है। और ये गेंदबाजी के इस वक्त में आए हैं सेवाराम, और हम देखेंगे कि इस वक्त में इनकी सेवा क्या उमंग लाती है और किस बुनियादी तौर पर सेवाराम को बुलाया गया है तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए। इसके बाद खिलाड़ियों को दम भर के लिए पानी पिलाया जाएगा। 2 मिनट का वक्त भी है उस काम के लिए। सेवाराम छोटे रनअप के साथ राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, जहाँ इतनी बेहतरीन मैच हो रही है, थैंक यू, सॉरी टू से इन बिटवीन, बट हमारे बीच पहुंच चुके हैं बाबू, जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं वो ही है रीजन हमें YouTube लाइव फुटेज दिखाने के लिए रीजन। सो थैंक यू। हम आज जो हमारे सदस्य जो घर बैठे कोई कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो फिर भी इस मैच का लुत्फ उठा पा रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी सुविधा यानी YouTube लाइव की सुविधा की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अप अ प्रेजेंस। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ये एक कार है जो ट्रबलसम है, मैं नंबर रीड आउट करना चाहती हूँ, और वो है MH04EX1856 हुंडई की ये कार है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपनी ये कार को जल्द से जल्द रीपार्क कर दीजिए, और एल्स टोइंग व्हीकल आकर उसे टो कर ले। 1 मिनट। तो इसी बीच ये वाइड का इशारा आया एम्पायर द्वारा, और सेवाराम की ये गेंद 1 कदम बाहर, 1 रन के साथ संतोष रहना पड़ेगा। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, तो रफ्ता रफ्ता रन संख्या जो है वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे बढ़ती हुई 22 रन बने हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और तीसरा ओवर चल रहा है सेवाराम के रूप में। और इस बार बहुत ही बढ़िया अंदाज में उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था पॉइंट की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 23 रन। और जिस तरह से विकेट अब अपनी नमी को खो चुका है और गेंद जिस तरह से बल्ले पे आ रही है उछाल के साथ, और इस बार
help and thank our toss के boss who least गणपति ज्वेल। तो 3 ओवर की समाप्ति हुई है। खिलाड़ियों को आराम और विश्राम 2 ही मिनट का, उसमें पानी पी सकते हैं, इतना हमारे रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ भी है। सुबह से हम इस काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। भव्यादीप आए हैं चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर इस वक्त में है आशीष। आशीष भव्यादीप के सामने और भव्यादीप आशीष के सामने, दोनों हैं आमने सामने। और इस बार देखना होगा वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। सुंदर फील्डिंग, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद इस ओवर की अगली गेंद और एम्पायर का इशारा नो बॉल। तो नो बॉल पे फ्री हिट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखना यह है कि बल्लेबाज इस वक्त फ्री हिट का लाभ कैसे उठाएंगे और क्या करेंगे इस गेंद के साथ भव्यादीप। नो बॉल करार दिया गया था उस गेंद को और बहुत ही बढ़िया। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बल्लेबाज काफी निडर तरीके से खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे कि बैट पे गेंद नहीं आएगी बल्ले पे। और इस बार फिर से छकाया है पटक्यू और स्कोर की बात करें, सिर्फ 25 रन स्कोर कार्ड पर लटके हुए हैं। और इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला जरूर। थैंक यू सो मच। और उसी के साथ ये आखिरी बार Hello, अनाउंसमेंट है, लास्ट कॉल फॉर द पर्सन हु ओन्स द हुंडई i20 कार जिसका नंबर है 1856। ये आखिरी कॉल है, नहीं तो आपकी कार टो की जाएगी। वो लोग लेके जा रहे हैं, सो प्लीज डू नॉट ब्लेम अस फॉर एनीथिंग। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द कार ओनर ऑफ 1856। Hello, check this. Hello. Hello, hello. Hello, 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 check this. Hello, 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 check this. हालांकि हमने जो कहा था कि हमें एक खिलाड़ी अगर एक्स्ट्रा के रूप में मिलता है तो नाम बताने में, कमेंट्री करने में काफी मजा आएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब यहां पर कैच पकड़ा जरूर है, लेकिन हमको आशीष आउट होकर लौटे हैं अभी डगआउट में और सोहन आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर यहां पे दर्शाता हुआ 30 रन और गेंदबाजी कमान पे आए हैं फिर से सेवाराम। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे सेवाराम। छोटे रनअप के साथ, छोटे कद के गेंदबाज, लेकिन काम बड़े करने के इरादे। और इस बार लेकिन लोगों तो
आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। थैंक यू सो मच। तो उसी के साथ मैं यहाँ पर जो हमें हाइड्रेटेड रख रहा है इस कड़ी धूप में भी, वो पॉसिबल है यहाँ पर हमें जब लेमन जूस प्रोवाइड किया जाता है। तो लेमन जूस के हमारे डायमंड स्पॉन्सर है मोनिका ज्वेलर्स फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस फैसिलिटी। थैंक यू सो मच। हमारे ब्रेकफास्ट और हमारे सारे प्लेयर्स को दिन का पहला प्रोवाइड करने के लिए खूब 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 धन्यवाद। और उसी के साथ ये बहुत ही वंडरफुल शॉट मिस करते हुए और ये लगा है अभी JBR फोर्स। देखिए खिलाड़ी ने कोशिश बहुत की थी लेकिन उनके हाथों से गेंद उछल के सीमा रेखा से बाहर गई और 4 रन का इजाफा हुआ स्कोर में और स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। और इस बार को इस कैच को पूरी तरह गैदर नहीं कर पाए और 2 रन पूरे होते हुए इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। गेंद के नीचे पहुंचने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गेंद को गैदर करना चाहा था वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा। इस तरह से कैच हाथ में आते नहीं, अक्सर हाथ की हथेली में जम खा के बॉल गिरी जाती है। और इस बार देखें और यहां पे बहुत ही बढ़िया शानदार पिकअप करते हुए दूसरे खिलाड़ी। तो यहां 4 रन होना चाहिए थे, वहां पर रनों की अगर बात करें तो सिर्फ 1 रन मिला है। रन संख्या 38 रन 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और इस बार बहुत ही बढ़िया अंदाज, नजर गेंद पे रखी और कैच को लपक लिया कमलेश। दोनों ही नाम राशि एक दूसरे के, बल्लेबाज भी कमलेश थे और गेंदबाज भी कमलेश ही है। तो इसके बाद का होने वाला मुकाबला गोरी टाइटंस वर्सेस जमुना सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इसके बाद का होने वाला मुकाबला, दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द VIP राइट टॉस का बॉक्स जो है वहां पर आ जाए। और इस बार मौका बन सकता था लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई। काफी बाहर थे बल्लेबाज, स्टंपिंग किए जा सकते थे लेकिन मुकेश धाकड़ नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। हम अगर हर चौके पे हम हर ऑडियंस को, हर प्लेयर को नजर होती है 4 और 6 पे, तो यहाँ पर हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सर हैं हमारे JBR यानी जय भवानी रेफिनरी की ओर से, एंड हम उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर appreciated time and dedicated time for us at JPL 20। ओहो, ये भी एक अदा कि गेंद हाथों में आई और एकदम आसानी से गिर गई। नहीं, आप तेरे साथ बैठे मजा आएगा। जितना देर को इसलिए तो आया फोटो।
और नए बल्लेबाज अब वापस और इसी के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जैसा ये 5th ओवर चल रहा है, हमारे अगले मैच के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स पर मौजूद रहें। और अगला मैच होने वाला है बिटवीन गौरी टाइटंस एंड जमुना सुपर किंग्स। सो दोनों ही टीम के कैप्टन्स एंड टीम ओनर्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे ये फर्स्ट इनिंग खत्म हो एरिया में आए। थैंक यू। हेलो, हमारे बीच मैडम हमारे बीच जेपीएल सीजन जितनी भी बार हुआ है उसके हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सर्स भवानी रिफाइनरी, अरे नहीं, तो 6 ओवर की जो फर्स्ट इनिंग थी वो हुई खत्म। और टारगेट की बात करें ना, हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सर्स जय भवानी रिफाइनरी, कालिदास पाटिल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जेपीएल की पूरी टीम, आप हमेशा सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और मेरे को लगता है आगे भी अगर जब तक जेपीएल रहेगा 4 और 6 शायद आपका ही रहेगा, आपका ऐसा सुझाव था। कालिदास सब में हेलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अच्छा खेल रहे हैं। इस बार थोड़ा इंजर्ड हो, इसके लिए कैप्टनशिप नहीं लिया है, लेकिन सब लोग हमारे दोस्त लोग हैं और अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे। शांतिलाल को ट्रॉफी दे दो बस। हमारे जेपीएल हमारे आदर्श भाई, हम लोग और अब मैं यहाँ पर हमारे मौजूद है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक सेकेंड रुक जाए। मैं हमारे कमिटी मेंबर्स विद द जैकेट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक फोटोग्राफ के लिए आए। कमिटी मेंबर्स विद द जैकेट्स से रिक्वेस्ट है कि तो मंच पर जाए। पिंटू जी। और दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज एक एक्स्ट्रा sir. खिलाड़ी हमारे कम्युनिटी बॉक्स में भेजें। कैप्टन अभी तक हमारे बीच नहीं आए। गौरी टाइटंस और जमुना किंग्स के कैप्टन हम चुके हैं। सो वेयर इज गौरी टाइटंस के कैप्टन यानी देवेंद्र जी बोरा। कालिदास भाऊ, हमारे कालिदास भाऊ रिक्वेस्ट है टॉस साठी। तो पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए नया जो टॉस के लिए आप भी आ जाइए हमारे पीछे। जी प्लीज यहाँ पर आइए। और हमारे बीच दो जजमान हमारे साथ है। इतने बड़े लाइफ के खिलाड़ी हमारे साथ आज क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ आए हैं, तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। पर हम रिक्वेस्ट कि आप क्यों ना यहाँ पे कॉइन टॉस करें और एक बहुत ही घमासान युद्ध जमुना सुपर किंग्स और रिटर्न्स के बीच होने वाला है उसका आगाज करें। नए बल्लेबाज Who's gonna make up the call? Please be on the stage. Gauri Titans is gonna make up the call. The coin is tossed and the call is head and the coin toss is हेड। तो उसी के साथ यहाँ पर टॉस जीता Gauri Titans ने। तो what would you like to choose? Same bowling here. ना they are chose to field first.
क्या प्ले आपके टीम में कोई चेंजेस है या वही है? नहीं मैम, सेम वही टीम रहेगी और सेम रणनीति से खेलेंगे। इस बार जीतने की पूरी कोशिश करेंगे मैम। ओके, और उसी के साथ अब पूछते हैं, एवर स्माइलिंग विद अ वेरी ब्राइट स्माइल, जो अपने अंदाज से है, जमुना सुपर किंग्स के कैप्टन, क्या आपके टीम में कोई चेंजेस है या रणनीति में कोई चेंजेस है, सोच में कोई चेंज? रणनीति वही है, स्ट्रैटेजी चेंज हर 3 मैच के बाद में। अभी एक मैच के बाद में चेंज कर दिया हम लोग ने। बैटिंग करेंगे, स्कोर देंगे और जीत के आएंगे। वंडरफुल। तो क्यों ना इसी के साथ कैप्टन शेक हो जाए फॉर द फोटोग्राफ। Oh, what a wonderful view! And इसी के साथ the captain shake and wishing you both the teams. And this is it from the toss box and over to you at the commentary section, Kamlesh ji, Kishore ji and Sameer ji. Thank you. बहुत ही बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर में। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब तक गेंद उठा के थ्रो करेंगे, विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़ लगती हुई। थैंक यू। और जो इसी के बीच हमारे यहाँ पे गौरव भाई कस्टमाइज ज्वेलरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए शोयम जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज जो है गेंदों को पढ़ पढ़ के शॉट खेल रहे हैं, लेकिन फील्डिंग जो है वो गेंदबाज के साथ में ही है। देखिए कितना अच्छा खिलाड़ियों ने उनका साथ दिया कि 2 4 यकीनन रोक के उन्होंने एहसास जताया कि हम यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। अभी तो ओवर की हुई समाप्ति और रन बने हैं 7, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के मुकाबले में 1 ओवर की समाप्ति हुई, रन बने हैं 7। तो काम सब खैर जरूर, मगर वो तुम्हारी नजरों में जितनी है सूरज की अहमियत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। रनिंग मैच के साथ हम यहाँ पर याद करना चाहते हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर गजरी ज्वेलर्स का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अमेजिंग स्पॉन्सरशिप एंड हम आपका साथ ऐसे ही आगे तक, कई आगे तक चाहते हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए पहली ओवर की समाप्ति हुई। हेलो हेलो चेक हेलो। और बैट का बाहरी किनारा लगा है, लेकिन भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर भी काफी दूर थे और रन संख्या की बात करें तो 8 रन बने हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलर जयेश जैन, आइकॉन प्लेयर हैं, और देखना यह है कि इस वक्त में क्या करते हैं। दोपहर का समय, राइट आर्म गेंदबाज, और इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया और बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहां पर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सितारों से बातें बनाते बनाते अभी दम मरीजे मोहब्बत ने तोड़ा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। नरेंद्र आउट होकर लौट रहे हैं। यह अक्सर होता यह है कि हाँ ना के उसमें निराशपन महसूस होता है और एक
उदासी हाथ लग जाती है। तो इस तरह से विकेट गिरता हुआ और नए बल्लेबाज अब मैदान में अग्रसर होते हुए हालांकि इनकी टी शर्ट पर नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा जो सामना है वो चेहरे से है। राम, हेलो हेलो हेलो, अभी इनको वो शायरी बोल रहे हैं। हाँ, ये जैसे पापा हेलो हेलो, चेक द माइक, हेलो हेलो। हेलो हेलो, चेक, हेलो। हेलो चेक, हेलो। हो गया। हेलो चेक, हेलो। तो सेवाराम जो हैं वो राम के सामने हैं। गेंदबाज का नाम है राम और बल्लेबाज की जो नॉन स्ट्राइक पर जो खड़े हुए हैं वो सेवाराम, राम और वहां खड़े सेवाराम। और यहाँ पे हल्के हाथों से लिया एक रन, पॉइंट की दिशा में खेल दिया शॉट, और इस एक रन की मदद से रन संख्या पहुंचती है 11। ओवर की हुई समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बहुत ही बढ़िया ले और रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा है, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और बल्लेबाज भी ज़्यादा कुछ जोखिम उठाना नहीं चाह रहे। हालांकि ये खेल तो इस वक्त में ऐसा है कि 2-4 बड़े शॉट अगर लगते हैं तो स्कोर जो अब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 11 और तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए किसको पुकारा इस बार? इस गेंदबाज का नाम है मुकेश। छोटे रनअप के साथ राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, माफ कीजिएगा। और मुकेश की ये पहली गेंद पे चीख निकल गई, वो कुछ टर्न कराना चाह रहे थे लेकिन वाइड का इशारा आया गेंदबाज की जानिब से। श्री बिलिया जी की जानिब से के लिए 1100 रुपए का नगद पुरस्कार मैच के बाद दिया जाएगा। हैट्रिक 2100 रुपए छक्के पर। क्या बात है, ये तो बहुत ही गोल्डन वक्त है बल्लेबाजों के लिए। श्री बिलाजी गोल्ड की जानिब से ये जो पुरस्कारों की इनामी राशि आई है अभी अभी, तो यहाँ बल्लेबाजों को तो चाहिए कि अब इसके मौके का लाभ उठाएं, खुल के खेलें, कुछ आतिशी तेवर दिखाएं और गेंद को हवाओं के सफर कराएं। मुकेश की गेंद इसी वक्त में इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है जब तक के डीप मिड ऑफ से खिलाड़ी आके गेंद को फील्ड करते, इसी बीच 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 13 रन बने हैं है
और यहां पर विकेटों की अगर बात करें तो 3 विकेट खो दिए हैं। इस बार बाहर निकले लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी। स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को उठाया, थ्रो किया, 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 14 रन, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और ये एम्पायर की उंगली आसमान की जानिब उठती हुई और यहां पर बल्लेबाज का खात्मा होता हुआ। बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग की यहां पर विकेट कीपर ने, मयूरेश ने स्टंपिंग की। है मैन ऑफ द सीरीज किसके हाथ लगी, चाहे वो मैक्सिमम विकेट्स लेने वाले के पास, मैक्सिमम रन्स लगाने वाले के पास, या किन के पास, किस खिलाड़ी के पास जाएंगे। यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज को अगर हम नवाज पाए सिर्फ भारतीय ज्वेलर्स लक्ष्मीलाल जी के बदौलत होगा। थैंक यू सो मच। मुकेश गेंदबाजी की कमान पर इस ओवर में अगली मर्तबा छोटे रनअप के साथ, और मुकेश के सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज। और इस बार कमलेश के लिए यह फुल टॉस गेंद थी और उसे लॉक कर दिया है 6 रनों के लिए। पहला बॉल। देखिए जैसा ही लगा छक्का तो गेंदबाज हुआ अक्का बक्का, और एम्पायर ने शायद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर करने के लिए तैयार हैं मुकेश, और इसे वाइड करार दिया गया एम्पायर ने। ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल गई गेंद, निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। 1 रन का और इजाफा होता हुआ। 19 गेंदों में 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार देखना होगा, खिलाड़ी दर्शक बनके देखते रहे और जेबीआर निकल गई गेंद बाहर मैक्सिमम के लिए। अठारह गेंदों में 17 रन। पर आए हैं जैस जैन लंबे रनअप के साथ, राइट आर्म गेंदबाज, और पहली गेंद वाइड के रूप में आती हुई। तो इस बार खेलना तो चाह रहे थे गेंद को काशी, और गेंद चलेगी बाशी। एक रन और जुड़ता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद।
जयेश फिर से हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, इस बार पटकी हुई गेंद उछाल के साथ, और एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। एम्पायर से कुछ सवालात करते हुए, और इनके जितने सवाल हैं तो एम्पायर के उससे ज्यादा जवाब हैं। और इस बार हल्के हाथों से खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 1 बाउंस के बाद उस गेंद को उठा लिया गया खिलाड़ी द्वारा, और इसी के साथ ये थ्रो, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। हेलो, हेलो हाँ, के साथ मैं यहाँ मैडम अपनी स्थिरता के साथ हमारे कमेंटेटर आवाज हम सुन पा। मैं हेलो। डीजे ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि उस माइक को जरा दुरुस्त करें आप। इतनी खूबसूरत आवाज और कम सुनने में आए तो अजीब सा लगता है। इसी बीच मैदान की रुख करते हैं नजर को, देखते हैं कि वहां पर 1 रन और पूरा होता हुआ, और जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 48 रनों का है, जिसमें 31 रन तो बन चुके हैं। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाज काफी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पे जाके ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए, और स्टंप के सामने पकड़ गया। गेंद जाके स्टंप से भिड़ी और बोल्ड हो गए बल्लेबाज। तो इस तरह से विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। जीत के करीब आके जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं, हाँ क्या बोलते हैं इसमें आ रहा है ना। माइक आ रहा है जा रहा है, आवाज ध्यान दीजिएगा तेरी थोड़ा सा। हेलो, हमारे बीच में जो यहाँ पे तो पब्लिक और डीजे यस, ईश्वर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सर वो हेलो। ये कह रहे हैं कि वो माइक काफी दूर है, उनके पहुंच से बाहर है, तो रेंज उसके बाहर हो रहा, तो आवाज कट हो रही है। हमारे बीच यूट्यूब के स्पॉन्सर्स तेजल ज्वेलर्स, दीपमाला ज्वेलर्स, बाबू हार्दिक स्वागत है, ओहो, जेपीएल की पूरी टीम। उसी तरह हम यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, यूट्यूब लाइव अगर हम देख पा रहे हैं, 2 शख्सियत की वजह से वो और कोई नहीं बल्कि बाबूलाल जी चौरड़िया और कैलाश जी मेहता द्वारा ये पॉसिबल हुआ है। सो थैंक यू सो मच सेजल ज्वेलर्स एंड माला ज्वेलर्स फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल फैसिलिटी ऑफ यूट्यूब लाइव। तो यहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जो यहाँ पर सदस्य हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए, वो भी इस मैच, इस टूर्नामेंट के लुत्फ उठा पाएंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ अगर आप हमारी या किशोर जी की बात करें या समीर जी की बात करें, अगर हमारी बेहतरीन आवाज़, समीर जी की इतनी स्थिरता वाली आवाज़ और किशोर जी की इतनी मीठी आवाज़ अगर हम सुन पा रहे हैं, सो इट इज़ because of the Gold Palace, Nalasopara. Thank you so much for the sponsorship, for commentators. Thank you so much. आप ही के वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं. Thank you so much and over to you, समीर जी. हाँ क्या बोलते हैं कंपनी। 1 रन और पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। संघर्ष जो है क्रिकेट के बीच में जारी है अभी तक के, और हार दोनों ने नहीं मारी है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अगर विकेट गिरता है तो थोड़ा प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा बल्लेबाजी टीम के ऊपर। इसी बीच में अगली गेंद ईश्वर की ये गेंद डॉट की शक्ल में निकलती हुई। सभी उनके 8 गेंदों में 11 रन चाहिए, मैच के बहुत करीब, कितने करीब आके सदा दे गया कोई, मैं बुझ रहा था फिर से हवा दे गया कोई। क्या 150 रुपया ये है वो इक्वेशन? देखें कि देखिए क्या हो रहा है मैच के बीच में कि 8 गेंदों में 11 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और इस बार काफी बाहर निकल के खेलना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद की जो गति थी उसको पढ़ नहीं पाए। और ये देखिए किस तरह से बल्लेबाज की जो नजाकत थी गेंद को काबू पाने के लिए, लेकिन गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए। वो ओवर की हुई समाप्ति। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। मैच काफी रोमांच मूड में जा चुका है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, और लोग मुझे किस्तों में कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। तो ये 6 गेंदों में 11 रन का जो सिचुएशन है अभी, अब देखना होगा कि इनका जो गेंदबाज है वो अपने तरकश के तीरों में से कौन से तीरों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े शॉट मैच की दशा और दिशा दोनों तय कर देंगे, या 2 गिरने वाले विकेट मैच में कमबैक कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसकी अटखेलियां, इसका गयास करना इतना आसान नहीं होता है। और गेंदबाजी कमान पर फिर से उसी सुभाष को बुलाया गया है। दूसरा ओवर सुभाष आए हैं इस ओवर की गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर है, 6 गेंदें और 11 रन। और सुभाष की इस गेंद को उठा के खेला है। ओहो, बहुत ही कोशिश करने के बाद ये कैच छूट गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो अब 5 गेंदों में 9 रन की जरूरत है। और ये लगा शॉट, लेकिन मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद हैं और फिर से दूसरे रन के लिए पलट गया। देखना क्या होता है इस बार। और ये 2 रन आसानी पूरे करते हुए, और तीसरे रन के भी थोड़ी सी चीख निकली बल्लेबाज की वहां से कि आइए, लेकिन नॉन स्ट्राइक से उन्होंने इनकार के इशारे कर दिए। अब 4 गेंदों में अगर रनों की बात की जाए तो 4 गेंदें और 7 रन, बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए इस वक्त में गेंदबाज की सोच गहरी होती हुई। यॉर्कर गेंदें कम देखने को मिली आज से टेनिस जगत में। 4 गेंदें और 7 रन, कुछ भी हो सकता है। और इस बार फॉलर थ्रो में गेंद को रुकाया जरूर, लेकिन देखना होता। और एम्पायर की उंगली आसमान की तरफ उठती हुई, इसी वजह से रन आउट का इशारा हुआ और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। अब 3 गेंदें बची और रन चाहिए 7। हाँ उसमें कि नहीं सब लोग इधर पे क्या शॉट बंटा है और बंटा वाले याद है ना। हाँ फिर से आगे ले। से हमारे स्पॉन्सर है फॉर बैट्स एंड बॉल्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पॉन्सरशिप। 3 गेंदें और 7 रन। ये टूर्नामेंट पॉसिबल। ओके, ओवर टू यू समीर जी। ओके, थैंक यू। हेलो,
जय जो थी थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया, कुछ और सोच रहे थे वो, लेकिन हमारे जो स्कोरर है वो मोबाइल के साथ और जिस तरह से वो इसे कहानी को लिख रहे हैं रनों की स्कोरिंग के रूप में, तो वो यकीनन अपनी जगह पर एकदम सही है। अब 3 गेंदों में रन चाहिए 7, और इस बार उठा के मारा है मिड ऑफ की दिशा में, डीप मिड ऑफ बाउंड्री पे खिलाड़ी गेंद के पीछे गेंद को पकड़ लिया है और इसी वक्त में थ्रो किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। और कंपलसरी चेंजेस है नो डाउट, वो सभी को मालूम है, रूल्स हमने सुबह ही बता दिए थे कि यहाँ रनों का विकेटों का कोई मसला और मामला नहीं है, कंपलसरी चेक करना होगा। 2 गेंदों में 5 रन चाहिए, 2 चेंडू 5 धावा पाहिजे सामना जिंकायला, और देखना है कि अब क्या होता है। और इस बार थर्ड मैन शॉट किया था थोड़ा, लेकिन ये थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई ये थ्रो जो है पता पूछता हुआ आया। अब 1 गेंद में 3 रन चाहिए, 1 गेंद में 3 रन चाहिए, और स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। 1 बॉल और 3 रन। दोनों ही खिलाड़ियों की सोच गहरी होती हुई कि क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक गेंद और 3 रन। फील्डिंग को थोड़ा सा फहरा दिया गया है। एक गेंद और 3 रन। देखिए सारी निगाहें सभी आंखें मैदान के बीचों बीच गड़ी हुई हैं और बल्लेबाज के ऊपर और गेंदबाज के ऊपर गड़ी हुई हैं कि क्या होगा इस वक्त में। और ये गेंद जो थी वो डॉट की शक्ल में निकल गई और बल्लेबाज जो थे निराश होकर अब वो अपने डगआउट की जानिब रुक कर लिए, पलट गए वो, और ये मैच उनके हाथों से निकल गया।